किसी ने सोचा नहीं होगा कि नोटबंदी से हो रही लोगों की परेशानी भी चुनावी मुद्दा बन सकता है, लेकिन मौजूदा हालात को देखा जाए तो यूपी चुनाव में नोटबंदी न सिर्फ मुद्दा बनेगा बल्कि इससे बीजेपी की सांसें भी अटकी हुई है। कि यदि हमारी पार्टी के लोग मेरी इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार उत्तर प्रदेश में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अर्थात फिर बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनेगी और आसार भी नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कल नव वर्ष में तो वो अपनी जगह पर बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कल उन्होंने जो लखनऊ में अपना भाषण दिया तो वो मान चुके हैं कि वो हार गए हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। इसलिए वो बार बार ये कह रहे थे कि चुनाव में आपको ये जो चुनाव है हार जीत के लिए नहीं लड़ना है, आपको केवल जिम्मेवारी अपनी निभानी है। तो उन्होंने हार मान ली है। मायावती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर नोटबंदी को लेकर हो रही लोगों की परेशानी का मुद्दा उठाया और कहा कि आने वाले समय में नोटबंदी का फैसला काले अध्याय के रूप में दर्ज हो, इसे कोई भुला नहीं पाएगा। देश की जनता में इसको लेकर चिंता है। बीजेपी को अपने बहुमत का अहंकार है। भगवान से यही प्रार्थना है कि साल 2017 में मोदी जी को सद्बुद्धि मिले। इनके नोटबंदी के लिए गए फैसले के 50 दिन पूरे होने पर खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने वायदे के मुताबिक देश के नाम पर दिए गए अपने संबोधन में और कल लखनऊ की अपनी रैली में भी इससे जुड़े जिन जरूरी तथ्यों को पूरे देशवासियों के सामने उजागर करना चाहिए था वो इन्होंने उजागर नहीं किए, जिसको लेकर अब जनता में इनके प्रति किस्म किस्म की भ्रांतियां व आशंकाएं आदि पैदा हो रही हैं। लेकिन इससे यहाँ ये बात तो काफी हद तक जरूर स्पष्ट हो जाती है कि इसके पीछे इनका दाल में जरूर कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा काला होने का अंदेशा ही नजर आ रहा है, जिसकी खास वजह से ही ये सरकार नोटबंदी को लेकर आए दिन अपने खुद के बनाए गए नियमों को ही अभी तक भी बदलती रही है और अभी भी बदल रही है, जिसे खास मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ मैं इस संबंध में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर दिनांक 31 दिसंबर सन 2016 को जब इन्होंने देश को संबोधित किया था तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक जो इन्होंने जनता को वायदा दिया था तो तब इनको उसी दिन अपने वायदे के मुताबिक ये बात जरूर पूरे देशवासियों को बता देनी चाहिए थी कि नोटबंदी के उनके इस आम जन पीड़ादायी अभियान का लाभ ये हुआ है और इससे इतनी मात्रा में काला धन पकड़ा गया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा कि नोटबंदी से देश की 90% जनता परेशान है। ईमानदार लोगों के लिए नोटबंदी का फैसला अभिशाप बन गया है। बैंकों और एटीएम की लाइन में लगने से लोगों की मौतें हो रही है और तो और आम जनता अपने ही पैसों के लिए लाचार दिख रही है। जाहिर है नोटबंदी की वजह से लोगों की परेशानी का आलम यह है कि 50 दिन बाद भी बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। कई एटीएम पर अभी भी नो कैश का बोर्ड लगा हुआ है, यानी लोगों की परेशानी और मोदी सरकार के दावे के बीच लोग अपने ही पैसे एटीएम से निकालने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी का आलम यूपी चुनाव सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। नोटबंदी को लेकर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।